हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर एक्सेल। इसमें हम लोग VBA एक्सेल के बारे में A to Z तमाम चीज़ें देखेंगे। प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू से लेके आखिर तक प्रोग्रामिंग किस तरह एक्सेल में की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इसके थ्रू, और क्या क्या शॉर्टकट्स और टाइम सेविंग ट्रिक्स हम लोग इससे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में और आगे वाली तमाम वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चीज़ इनेबल कहाँ से होती है, मैक्रोज आते कहाँ से हैं, हमारे किस टैब में आ रहे होते हैं। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू जो मेरे पास व्यू आ रही है, इसमें हम लोग मैक्रो इनेबल अभी हमारे पास नहीं है। जो टैब है मैक्रोस की या विजुअल बेसिक की, वो हमारे पास अभी इनेबल नहीं है, हमें उसे इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाके अपने ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में हमें डेवलपर टैब मिलेगी। यही वो डेवलपर टैब है जिसमें हम लोग अपनी तमाम प्रोग्रामिंग आगे करेंगे। जैसे ही मैं डेवलपर टैब पे क्लिक करके ओके करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाती है। ये इसके ऑप्शन हैं, जो जो इसके अंदर ऑप्शन हैं वो सारे यहाँ पे इनेबल हमारे पास हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें प्रोग्रामिंग विंडो में जाना है कि जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग होगी। उसके तरीके देख लेते हैं क्या क्या है। एक तरीका हमारे पास ये है कि ये विजुअल बेसिक की एक बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, या ये इसका एक शॉर्टकट बता रहा है Alt F11। तो दोनों तरीके से हम इसके अंदर जा सकते हैं। जैसे ही हम Alt F11 या इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक टैब ओपन हो जाती है। अब मेरे पास ये टैब ओपन हो गई है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक मेरे पास विंडो आ रही है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर मुझे वापस एक्सेल में जाना है तो या तो मैं ऑल्ट टैब करके वापस जा सकता हूँ, या यहाँ मेरे पास एक एक्सेल का सिंबल आ रहा है, मैं वहाँ पे क्लिक करके वापस जा सकता हूँ, या मैं Alt 11 करके टॉगल कर सकता हूँ अपनी दोनों विंडो के दरमियान। तो ये तरीक़ेकार है विजुअल बेसिक की विंडो को ओपन करने का। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम लोग विजुअल बेसिक के इंटरफेस पे जो हमारे पास यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं VBA के हवाले से कि हमारे पास इस वर्कबुक में एक वर्कशीट है और एक वर्कबुक है। अच्छा, इन दोनों पे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ, मेरी नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पे वर्कबुक की अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और वर्कशीट की अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जिस जिस तरह हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते जाएंगे, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास VBA में, और हम उसको यहाँ से मॉनिटर या चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास शीट 1 आ रहा है, इसका नाम, अगर मैं वापस एक्सेल में जाऊँ तो मेरे पास इसका शीट 1 नाम आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका नाम यहाँ से चेंज करके मैं इसका VBA भी रख सकता हूँ। जैसे ही मैं VBA करता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ मेरा शीट का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है। जब मैं वापस एक्सेल में जाके देखता हूँ तो मेरे पास शीट का नाम चेंज हुआ है। तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग बाहर से अपनी शीट को विजिबल या हाइड करते हैं, यहाँ से भी हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, मेरे पास कितनी शीट्स आ रही हैं, मेरे पास कितनी वर्कबुक ओपन है एट अ टाइम में, मेरे पास और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इस वर्कबुक के अंदर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये मेरे पास 2 विंडोज़ आ गई। अब एक विंडो हम लोग देख लेते हैं नई, जो प्रोग्रामिंग के लिए होती है। हम आते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट मॉड्यूल में। यूज़र फॉर्म और क्लास मॉड्यूल को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा जो बेसिक है, अभी हम लोग एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग बेसिक सी प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस टाइप आ गया जहाँ पे मैं अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ करूँगा। अच्छा, अभी तक हमने 3 विंडोज़ देख ली। एक है हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो हमारे पास ये पूरी टैब कहलाती है। इसको मैं पकड़ के ड्रैग करके कहीं भी मूव भी कर सकता हूँ अगर मुझे इसको अलग से देखना है। यहाँ पे मैं इसको कोने से पकड़ के रिसाइज भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे वापस इसको अपनी जगह पे जो ये पहले थी वहाँ लाना है तो मैं इसको अगेन वही चीज़ करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास मेरी विंडो वापस आ गई। सिमिलरली नीचे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ विंडो है, उसको भी मैं यहाँ से पकड़ के रिसाइज कर सकता हूँ और वापस लाके यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही हमने मॉड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अभी ऐसा जिसकी कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं,
ये मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक और कैटेगराइज। अल्फ़ाबेटिक में मतलब मेरे पास सारे अल्फ़ाबेटिकली आ रहे होंगे। अगर मैं शीट टैब में जाके देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली DE से लेके असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली आ रहे हैं। जबकि कैटेगराइज में मेरे पास एक कैटेगराइजेशन की विंडो होगी और उसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस को सर्च कर सकता हूँ जब मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज होंगी। तो हमने दो विंडोज़ देख ली, एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है मेरे पास और एक प्रॉपर्टीज़ विंडो है। इसके अलावा अगर मुझे कोई विंडो चाहिए या मुझे इन विंडोज़ को हटाना है तो मैं यहाँ से सिंपली, अगर मैं यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ टैब को, और मुझे अभी ये वापस चाहिए तो मैं व्यू टैब में आके प्रॉपर्टीज़ विंडो को इनेबल कर सकता हूँ F4 से। तो मेरे पास ये यहाँ पे वापस डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 3 मज़ीद विंडो हैं, इमीडिएट विंडो, लोकल्स विंडो और वॉच विंडो। ये तीनों हम लोग आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये तीनों भी हमें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अभी हमने देखा कि मॉड्यूल इंसर्ट करने का क्या तरीका था कि इंसर्ट टैब में जाके मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और हमारा एक मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम मॉड्यूल को शीट 1 राइट क्लिक करके इंसर्ट मॉड्यूल में भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे, जो भी कोडिंग कर रहे हैं हम एक मॉड्यूल या मल्टीपल मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्सेल के अंदर शीट 1 शीट 2 होती है, इसी तरह मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हमारे पास यहाँ पे कोडिंग के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अगर हमें इसे डिलीट करना है तो मेरे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है कि मैं रिमूव मॉड्यूल 1 कर दूँ उसको। जैसे ही मैं करूँगा ये मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू एक्सपोर्ट बिफोर रिमूविंग इट। यूजुअली हम लोग डायरेक्ट येस कर देते हैं डिलीट के ऑप्शन के बाद, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना तो हम इसको नो कर देंगे। जैसे ही मैं वो करता हूँ मेरा मॉड्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगेन मैं अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने शीट 1 इंसर्ट मॉड्यूल, तो यहाँ पे मेरे पास शीट 1 और ये मॉड्यूल मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके फर्स्ट मॉड्यूल भी कर सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे भी ये रीनेम हो गया। अगर मैं मज़ीद इसमें मॉड्यूल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं अगेन यहाँ से आगे इंसर्ट मॉड्यूल कर सकता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए।